अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो है जी फाउंडेशंस के बारे में। मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, पर हमें कौन सा फाउंडेशन लेना है ये अक्सर जाकर मार्केट में समझ में नहीं आता। वहां तो हमें सारे फाउंडेशंस बहुत सही लग रहे होते हैं, लेकिन घर पे जाकर या तो वो केकी लगने लगते हैं या फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या फिर वो हमें सूट नहीं कर रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो फाउंडेशन नहीं खरीदा होता और फिर बाद में आपको वो पूरा फाउंडेशन जो है वो वेस्ट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो है मेरी फाउंडेशन से रिलेटेड। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि आपको फाउंडेशन कैसे खरीदना है, किस तरह किन बातों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी हार्ड एंड मनी जो है वो वेस्ट ना हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जो किस कैटेगरी की बात करेंगे वो है जी ऑल स्किन टाइप वाले, यानी अगर आपकी स्किन है नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली, तो ये फाउंडेशन जो हैं ये परफेक्टली आपकी स्किन पर काम करेंगे और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो जिस फाउंडेशन की सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ वो है जी मेबेलिन की तरफ से। ये है जी द मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन जो है ये बहुत ही फेमस है और इजिली ये मार्केट में अवेलेबल होता है और बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। इसकी प्राइस जो है वो अराउंड 700 रुपीज है, लेकिन आजकल मेबेलिन पे बहुत एक्स्ट्रा सेल चल रही है। अप टू 40% तक आपको मुख्तलिफ पेजेस और वेबसाइट जो हैं वो ऑफ दे रहे हैं। तो उसके बाद ये आपको 400 के अराउंड ये इजीली मिल जाता है। ये फाउंडेशन जो है ये ट्यूब में आता है और ये बहुत इजी है, ट्रेवल फ्रेंडली भी है। और साथ में जो इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो ये रनी फॉर्म के अंदर है जो कि इजीली ब्लेंड हो जाए। सबसे अच्छी किसी फाउंडेशन की बात होती है कि वो ब्लेंड इजीली हो जाए। अगर आपके पास स्पंज नहीं है, ब्रश नहीं है, तो ये फिंगर की मदद से भी इजीली जो है ये फाउंडेशन ब्लेंड हो जाती है। दूसरा ये कि ये फाउंडेशन बहुत कम ऑक्सीडाइज होती है। और इसके अलावा मेरा शेड जो है इसमें है 120 वार्म न्यूड, और ये मैं मिक्स एंड मैच के लिए भी यूज कर लेती हूँ, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। और ये फाउंडेशन जो है आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स जो है आराम से आप इसको लगा सकते हैं फेस पर, और ये केकी बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको डेली बेसिस पर मेकअप करना है और आप बीबी क्रीम से ज्यादा कवरेज चाहते हैं तो फिर आप इस फाउंडेशन की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए ही मैं रेकमेंड करूंगी, और ये है जी वेट एंड वाइल्ड की तरफ से। ये है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो है ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये थोड़ा ग्लास बॉटल के साथ है, लेकिन इसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है। साथ में ये फाउंडेशन जो है एक स्पैचुला के साथ आता है जो कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और ये फाउंडेशन भी जो है ये रनी फॉर्म के अंदर है। एज यू कैन सी के ये भी इजीली जो है विदाउट एनी स्पंज और ब्रश के फिंगर की मदद से ही जो है वो ब्लेंड हो जाती है। इस फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ऑल स्किन टाइप के लिए है, और मेरा शेड जो है वो है इसमें है गोल्डन बेज, और ये वार्म टोन में है, मीडियम वार्म टोन में। इसमें कूल, न्यूट्रल तीनों आपको टोन्स जो हैं वो मिल जाती हैं। ये फाउंडेशन बिल्कुल भी फेस पर लगाकर केकी नहीं होता। और इसके अलावा ये फाउंडेशन, इस पे क्लेम लिखा हुआ है कि ये फ्लैश बैक नहीं देता है। फ्लैश बैक से मुराद ये कि जब आप फोटोज लेते हैं तो व्हाइट सा एक जो फेस आता है, फार्मूला इसका है कि ये फ्लैश बैक नहीं देता है। इसके अलावा ये आराम से 6 to 7 आवर्स जो है विद टचअप जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक ह्यूमिड एरिया के अंदर रहते हैं लाइक कराची, तो आपको टचअप की जरूरत पड़ती है आफ्टर 3 to 4 आवर्स। अच्छा, इसकी फिनिश जो है ये सर्टेन फिनिश है, ना तो ये जो है मैट फिनिश देता है ना ही ये ड्यूई फिनिश देता है। ये एक मीडियम फिनिश होती है जिसमें आपका फेस ना तो बहुत ज्यादा मैट दिखता है और ना बहुत ज्यादा जो है वो ड्यू नजर आता है। इस फाउंडेशन को काफी सारा यूज किया है और इसको जब मैं यूज करती थी रिजल्ट जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, क्योंकि इस फाउंडेशन के अंदर कवरेज जो है वो मीडियम आपको इजीली मिल जाती है। और इसके अलावा जो है आप पार्टी मेकअप्स के अंदर इजीली आप यूज कर सकते हैं। वेडिंग फंक्शन है और किसी तरह का आपको कोई ग्लैम लुक चाहिए और आप बहुत ज्यादा हाई कवरेज की तरफ नहीं जाना चाहते, तो ये फाउंडेशन जो है आपके लिए परफेक्ट काम करेगा। और ये लुक जो मैंने अभी किया हुआ है, अगर आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पर लगा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। मेबेलिन की तरफ से एक और फाउंडेशन आता है जो कि है मेबेलिन सेट एंड लिक्विड फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन भी अच्छा है। ये मीडियम टू लाइट कवरेज देता है। इसमें एसपीएफ भी है और इसमें मेरा शेड जो है वो है आइवरी 13। ये शेड जो है मैंने काफी पहले लिया था और काफी सारा मैंने यूज कर लिया। ये थिक जो है ये मूस फॉर्म के अंदर है और
जो है ये 4 to 6 आवर्स आपके फेस पर जो है आराम से रहता है और विदाउट एनी केकी। ये भी केकीनेस इस पे बिल्कुल भी नहीं होती। और ये फाउंडेशन भी जो है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इस फाउंडेशन के अंदर सबसे अच्छी बात ये कि इसमें SPF भी है शामिल, जो कि है SPF 13 और शेड है मेरा आइवरी। और ये जो है ये आपको एक सर्टेन फिनिश देता है, लाइक वेलवेटी फिनिश देता है। अगर आपकी स्किन जो है सुपर डुपर ड्राई है तो फिर ये आपके लिए नहीं बना हुआ। बाकी अदरवाइज ऑल स्किन टाइप जो है ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे सिर्फ स्पेसिफिकली ड्राई स्किन वालों के लिए कि जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है या फिर ड्राई स्किन होती है, तो वो अगर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं लेते तो वो बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। लाइक उनके फेस पर जो है वो पैचीनेस यहाँ पर आ जाती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना फोटोज में और ना ही करीब से देखने पर। तो ड्राई स्किन के लिए मैं रेकमेंड करूंगी जी यहाँ पर बॉर्जियस का हेल्दी मिक्स फाउंडेशन है। ये बहुत बेहतरीन है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी सुपर डुपर वाली ड्राई स्किन है तो आप ये फाउंडेशन ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बहुत बेहतरीन है। और इस फाउंडेशन में मेरा शेड जो है वो यहाँ पर लिखा है जी, वो है वनीला। और ये फाउंडेशन मुझे बेहद पसंद है, सिर्फ इस वजह से कि ये स्किन को देता है बहुत ड्यूई फिनिश। तो विंटर्स आ रही हैं और विंटर्स में आपको ड्यूई फिनिश अच्छी लगती है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्लास बॉटल में और ये पम्प फॉर्म में होता है ये फाउंडेशन। और बहुत स्मूथ और रनी इसका टेक्सचर है और बहुत अच्छे से जो है ये ब्लेंड हो जाता है। तो इसकी कवरेज जो है वो मीडियम है। और अगर आप 2 दफा लेयरिंग इसकी करेंगे तो ये आपको हाई कवरेज भी दे देगा। इसके अलावा ये केकी बिल्कुल नहीं होता, स्किन पे ड्यूई फिनिश देता है। और अगर हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल बहुत लाइट सी है। जितने भी मैंने अब तक आपको फाउंडेशन दिखाए हैं उन सब की फ्रेग्रेंस बहुत लाइट है, कोई भी हार्श नहीं है जो इरिटेट करे। तो इस फाउंडेशन की स्मेल भी बहुत ही लाइट सी है। तो ये फाउंडेशन भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। नेक्स्ट फाउंडेशन है जी ये मिनिसो की तरफ से, ये है जी BB ड्रॉपर लिक्विड फाउंडेशन। और इसमें मेरा शेड जो है वो है 4 न्यूड। और ये फाउंडेशन जो है ये भी बहुत अच्छी है फॉर ड्राई स्किन। और ये ड्रॉपर फॉर्म में आता है और इसकी ग्लास बॉटल है। और ये ट्रेवल फ्रेंडली ग्लास बॉटल है, ये इतनी नाजुक सी नहीं है कि फौरन से ये टूट जाए। और ये ड्रॉपर फॉर्म में है। और ये भी फाउंडेशन मैंने अच्छा खासा यूज कर लिया। और ये बहुत ज्यादा रनी फॉर्म में है। ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा रनी फॉर्म में, ये देखिए ड्रॉप्स जस्ट लाइक सीरम की तरह ये फाउंडेशन है। और एक्चुअली ऐसा लगता है इसे लगाकर जैसे आपने सीरम अपने फेस पे लगा लिया। और ये बहुत ज्यादा ड्यूई फिनिश जो है ये फाउंडेशन देती है। ये देखिए कितनी ज्यादा इसकी जो कवरेज है वो जस्ट लाइक BB क्रीम की तरह है, बहुत लाइट सी। तो अगर आप बिल्कुल नेचुरल फिनिश फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं और आपकी स्किन है बहुत ड्राई और तो फिर ये फाउंडेशन जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। फाउंडेशन जो है ये भी 4 to 5 आवर्स जो है इजीली फेस पे स्टे करता है। और इसके अलावा केकी बिल्कुल नहीं दिखता। इसे लगाकर स्किन बहुत ड्यूई और नेचुरल लगती है, रेकमेंडेड है। तो नेक्स्ट फाउंडेशन है जी ड्राई स्किन वालों के लिए डर्माकोल मेकअप कवर फाउंडेशन। अगर आपको एक हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये फाउंडेशन जो है ये एक्सट्रीमली हाई कवरेज रखती है और ये ब्राइड्स पे भी मोस्टली यूज की जाती है पार्लर्स में। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस फाउंडेशन से बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि ये 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही आपके फेस को केकी बना देगी और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आई थिंक सो। और ये फाउंडेशन के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो 2 साल पहले की हाइप है और ये कितना एक्सट्रीमली हाई फाउंडेशन था जिसके बारे में हर कोई रिव्यू दे रहा था। और ये फाउंडेशन मैंने भी इसीलिए खरीदा था कि भाई ऐसा क्या है इस फाउंडेशन में कि हम देखें इसको खरीदें। तो हमने भी इस फाउंडेशन को खरीद लिया और जब हमने इसको खरीदा तो हमारे पैसे टोटली वेस्ट हो गए, बिल्कुल कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है। तो जहां जहां मेरे टी जोन एरिया पे ऑयल आता है तो ये तो फाउंडेशन चली गई। और कौन एक और भी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कवरेज की तो बस कवरेज के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक्सट्रीमली हाई कवरेज फाउंडेशन है। इसके अलावा ये स्पंज से ही ब्लेंड होती है। इसके अलावा इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत आर्टिफिशियल सी है, लाइक बहुत केमिकल टाइप की फ्रेग्रेंस है। तो मुझे इसलिए भी ये फाउंडेशन अच्छी नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये फाउंडेशन जो है ये पोर्स को कर देती है क्लॉग, और उसकी वजह से क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा हाई कवरेज है तो ये पोर्स में अच्छे से सेट हो जाती है और उसके बाद बहुत मोटे मोटे पिंपल्स निकलते हैं।
तो ये फाउंडेशन अगर आप यूज करना चाहते हैं फॉर हाई कवरेज तो आप कर लीजिए अगर आपकी ड्राई स्किन है, लेकिन उसके बाद आपको पिंपल्स का सामना करना पड़ेगा। और ये है मेरा इस फाउंडेशन को लेके सुपर डुपर ऑनेस्ट रिव्यू। तो मैंने इस पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 1200 रुपीज, और यू कैन सी के ये पूरी ही ट्यूब पड़ी हुई है और मैंने इसे बहुत कम ही यूज किया है। रिजल्ट बहुत आउट क्लास है फॉर ड्राई स्किन। अब जो मैं फाउंडेशन रेकमेंड करने जा रही हूँ वो है जी नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, कि आपको किस तरह की फाउंडेशन लेनी चाहिए। आपको इस तरह की लेनी चाहिए कि जिसके अंदर ना तो वो फाउंडेशन बहुत ज्यादा डूई हो और ना ही बहुत ज्यादा मैट हो, क्योंकि अगर मैट होगी तो फ्लैट बिल्कुल फेस हो जाएगा और वो बहुत केकी और पैची दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ड्राई पैचेस होते हैं और यहाँ टी जोन एरिया जो होता है वो ऑयली होता है। तो आपके लिए बेहतरीन फाउंडेशन रहेगी जी मिलानी की फाउंडेशन। ये है मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन। ये बहुत ज्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन है। आप इसको हर इवेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, आप वेडिंग में यूज कर सकते हैं, आप पार्टी में यूज कर सकते हैं, बट आप इसको डेली वेयर में यूज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप डेली वेयर में ऐसे यूज कर सकते हैं कि एज अ कंसीलर आप अपने स्पॉटेड एरिया पर इसे यूज कर लीजिए जहां जहां आपको फेस पे नेसेसरी लगता है। तो ये फाउंडेशन जो है ये भी पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि ये अराउंड 1700 के अंदर आपको इजीली मिल जाती है। फाउंडेशन में मेरा शेड जो है वो है लाइट बेज और ये ग्लास बॉटल है, और ये आता है एक पंप जो कि बहुत अच्छी बात है। फाउंडेशन भी जो है वो रनी फॉर्म के अंदर है, ये इस तरीके से ये रनी फॉर्म के अंदर ये फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन जो है ये 7 to 8 आवर्स जो है इजीली विद टचअप जो है वो चल जाता है, और 5 आवर्स विदाउट टचअप जो है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप एक हाई कवरेज फाउंडेशन की तलाश में हैं तो जी ये फाउंडेशन जो है रिकमेंडेड है। इसके अलावा जो मैं फाउंडेशन रिकमेंड करूंगी वो ले गर्ल की जो HD फाउंडेशन है वो भी रिकमेंड करूंगी। वो भी बहुत अच्छी है अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है। लेकिन अगर आपकी सुपर डुपर ऑयली स्किन है तो फिर वो आपके लिए नहीं है। तो अदरवाइज आप उस फाउंडेशन की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी फिनिश के साथ आती है। वो भी पंप बॉटल में प्लास्टिक की होती है और अराउंड 1300-1400 में आपको सेल पर मिल जाती है, तो आप वो फाउंडेशन भी कंसीडर कर सकते हैं। और जी अब जो मेरी लास्ट फाउंडेशन है वो है जी बिल्कुल हमारी सुपर डुपर ऑयली गर्ल्स के लिए जी, जिनकी रहती है स्किन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ऑयली और टी जोन एरिया के साथ साथ यहाँ भी ऑयल आता है। और ये है जी LA गर्ल की प्रो मैट फाउंडेशन। और ये इतनी मैट फाउंडेशन है कि आप अगर आपकी स्किन है कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल तो भी आपको इस फाउंडेशन को लगा के पाउडर से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन वैसे ही फाउंडेशन ड्राई हो जाएगा और आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फाउंडेशन जो है ये एक्सट्रीमली ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो मैंने भी इसे कई बार यूज किया, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन मेरी स्किन पर जो है यहाँ पर पैचेस आ जाते हैं, बट यहाँ टी जोन एरिया पे ये बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। तो मैं इसे बहुत कम ही यूज करती हूँ इसी वजह से, लेकिन ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। ये बहुत थिक फॉर्म के अंदर आती है और ये ग्लास बॉटल है जो कि पॉकेट फ्रेंडली फाउंडेशन है, क्योंकि ये भी अराउंड 1300 में आपको मिल जाती है। आजकल कुछ पेजेस पे सेल भी चल रही है। और ये पंप बॉटल के साथ आती है। पंप काफी पता नहीं क्यों उस पर बहुत सारा फाउंडेशन लगा हुआ है। हर फाउंडेशन पता नहीं क्यों पंप पे इतना सारा आ जाता है कहीं ना कहीं से। जितना भी आप फाउंडेशंस को साफ कर लें, लेकिन जरूरी है कि वो पंप पर जरूर चिपकेगा। फैक्ट। तो ये जो है ये मूस फॉर्म में है और काफी थिक है ये, और इसकी कवरेज जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो ये कवरेज जो है ये बहुत हाई कवरेज है इस फाउंडेशन की। इस फाउंडेशन की जो आपको फिनिश मिलती है वो बहुत ही पाउडरी और वेलवेट फिनिश है, और ये बहुत स्मूथ लगता है अगर आपकी ऑयली स्किन है उसके ऊपर। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर ये आपकी स्किन पे बहुत बड़े बड़े ड्राई पैचेस डाल देगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर बना दूंगी। और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।